अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, माँ बहनों। मैं मोहम्मद अब्दुल हक कमर, तहरीक मुस्लिम शब्बान का वाइस प्रेसिडेंट और BRS का फाउंडर मेंबर। आज आप तमाम के रूबरू आने का मेरा मकसद ये था कि हमेशा की तरह इस बार भी दावत इफ्तार का इंतज़ाम हुकूमत तेलंगाना की जानिब से किया जा रहा है। और बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे MLCs जो पहले थे, एक के बाद एक MLCs ख़त्म होते चले जा रहे हैं, लेकिन MLCs ख़त्म होने के बाद उसके ऊपर रिन्यू करने का यानी कि मामला हमारे पास मुसलमानों के लिए जैसे साहब के पास नहीं है। साफ सीधी बात, क्योंकि मोहम्मद सलीम साहब थे, इससे पहले जो तेलुगु यानी कि आउटसाइडर ही है, उन्होंने तेलुगु देशम से जिस वक्त हमारे पास यानी कि TRS में आए थे, जो हमारे TRS के जो लायल लोग थे उसमें से तो किसी को नहीं मिला MLC, लेकिन उनको MLC देके यहाँ का वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया था। उसके बाद उनका टेन्यूर ख़त्म हो गया। उसके बाद उनको कंटिन्यू रखते हुए फिर दोबारा हज कमेटी का चेयरमैन दिया गया, यानी कि उधर से इधर कर दिया गया और इधर हज कमेटी की जगह पर वसीउल्लाह खानदान साहब को रखा गया था, जो वो भी 2012-13 के थे, जो उन्होंने भी आउटसाइडर ही थे, जो आने के बाद उनको चेयरमैन देके फिर उधर से निकाल के फिर वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। यानी कि मतलब बोलने का ये है कि जो लायल जो पार्टी के देवन से जो लोग काम करने वाले हैं तेलंगाना राष्ट्र समिति में, उन लोगों की कोई अहमियत पार्टी में नहीं है। अफसोस इस बात का है। उसके बाद मोहम्मद फारूक हुसैन को बुलाया गया, जो भी आउटसाइडर थे, फारूक हुसैन को बुला के MLC दिया गया। उसके बाद उनको भी यानी कि इसी तरीके से अपने मफाद हासिल कर लो, लेकिन कौम कम्युनिटी के लिए कुछ काम करने के लायक तो नहीं रहे और ना कुछ काम किए हो। उसी तरीके से मोहम्मद फरीदुद्दीन को बुलाया गया, और वो तो खैर बेचारे आज दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं, उनका बेचारों का इंतकाल हो गया। लेकिन तमाम के तमाम जो भी MLCs थे वो एक के बाद एक एक्सपायर होते रहे डेट उनके, और आखिर में वो तमाम की जगह पर दोबारा किसी और को नहीं लाया गया। और अफसोस इस बात का है कि आज जो भी यानी कि एक्सपायर होते चले जा रही है जो MLCs के डेट्स, उसके बाद जो रिन्यूअल का टाइम आ रहा है, रिन्यूअल के टाइम पे नॉन माइनॉरिटीज़ के MLCs को हाँ बराबर दिया जा रहा है, लेकिन माइनॉरिटीज़ की तरफ से जो माइनॉरिटीज़ की तरफ से जिसको देना चाहिए था उसको आज तक नहीं दिया गया। ये बात वाज़ेह है। सिर्फ एक महमूद अली साहब है जो उनको जो देवन से उन्होंने पुराने हैं और उनको रखा गया है, ताकि वो जिस तरीके से KCR साहब चाहे उस तरीके से वो मोल्ड होने वालों में से है। और लोग तो उनको इमाम ज़मीन का मिनिस्टर कहते हैं, खैर वो अपने पर्सनल है, उसको हमारे कुछ से लेना देना नहीं। लेकिन मतलब बोलने का ये है कि सिर्फ उन्होंने KCR साहब के अहकामात को फॉलो करते हैं, लेकिन अपने तरफ से कोई चीज़ को कम्युनिटी के लिए या वेलफेयर के लिए, कोई डेवलपमेंट के लिए अपने तरफ से कोई जबान उठा के किसी KCR साहब के सामने बोलते हैं या कोई काम करवाने की कोशिश करते हैं। उसी का नतीजा है कि आज वो बरकरार है। बकाया जितने भी थे ये तमाम हो चुके। और रही बात दावत इफ्तार की बात, तो दावत इफ्तार में कपड़े तकसीम किए जाते हैं, थोड़े बहुत खजूर, थोड़ा बहुत क्या बोलते सो सेमियाँ वगैरह ये वो तकसीम किए जाते हैं। ये भी जो तकसीम किए जाते हैं, ये इसके साथ जो भी यानी कि जो ओल्ड सिटी में हो या मिसाल के तरफ में माइनॉरिटीज़ की तरफ से तमाम में इसको किसके थ्रू दिया जाता है, मस्जिद इत्तेहाद मुस्लिमीन के थ्रू। जो TRS के और BRS के जो भी लीडर्स हैं वो एक बाजू रहना, और MIM के लोग तकसीम करते हैं और वो अपना नाम अपनी लीडरशिप को यानी कि चमकाते हैं, और जो TRS और BRS के लोग हैं वो बाजू ठहर के खाली नाम की फ़ोटो में आने की हद तक है। लेकिन उनके लिए कोई यानी कि KCR साहब का इंस्ट्रक्शन नहीं है कि तुम लोग अपनी लीडरशिप को हाईलाइट करो। ये आज तक के देवन से लेकर आज तक मैं ये देखते आ रहा हूँ, जब से 2014 से गवर्नमेंट आई है। गवर्नमेंट आने के बाद से जो भी स्कीम्स है, चाहे वो आपने चेक तकसीम करने की हो, किसी के जो अपने शादी मुबारक के चेक्स हो, या मिसाल के तौर पर कोई मशीना तकसीम करने की बात हो, या ऑटो रिक्शा तकसीम करने की बात हो, कोई स्कीमों के तहत पैसे देने की बात हो, या मिसाल के तौर पर कोई अपने जिस तरीके से फ्लड वगैरह आया था उसमें जो लोगों को राशन तकसीम करने की बात हो, जो कभी भी जो भी वक्त आया तमाम के तमाम MIM के तरफ से तकसीम किया गया। TRS के लोगों को खाली बाजू खड़ा करने के लिए BRS जो आवाज़ हो गई है वो बाजू ठहरते थे, लेकिन ज़्यादातर तो उन्हीं के थ्रू दिया गया। तो इस तरीके से अगर हमेशा इसी तरीके से मुसलमान जितने भी जो BRS के हैं, TRS के हैं, जो भी है वो बाजू ठहरेंगे, और ये मस्जिद इत्तेहाद मुस्लिमीन को आप हाईलाइट करके उनकी लीडरशिप में अगर आप हर चीज़ तकसीम करेंगे, तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे कैडर को आप ह्यूमिलेट कर रहे हैं, ये ह्यूमिलेट करना छोड़िए। और आपके सामने आज जितने भी हमारे पास MLCs जा चुके हैं, जो एक्सपायर हो चुके हैं, उसमें तो आपने किसी पुराने लोगों में से किसी लायल को तो नहीं दिया, बल्कि आपने मस्जिद इत्तेहाद मुस्लिमीन के एक
आपके शख्स को जो मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उनको एमएलसी आपने अलाट किया, जबकि हमारे तेलंगाना राष्ट्र समिति के जो बीआरएस में है ये काफ़ी लोग उसके अंदर उस लायक है, काबिल भी हैं, सलाहियत भी रखते हैं, वफादार भी हैं, रोज़ अव्वल से पार्टी में है, लेकिन आपने किसी का नाम नहीं दिया। आपने जब कभी भी सोचा तो आप सिर्फ मस्जिद के ताल्लुक से सोचा और मुसलमानों के ताल्लुक से नहीं सोचा, जो आपके साथ जो डे वन से है। आज उसी का नतीजा है कि लोगों में आपके ताल्लुक से जो इमेज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इमेज गिरता चला जा रहा है। इसी तरीके से आपने चेयरमैनों को भी दिया, चेयरमैनों में भी जो भी दिया आउटसाइडर्स को दिया। अब दिशा के मिसाल के तौर पे आपके पास चेयरमैन मोहम्मद सलीम साहब को जिस वक्त बोर्ड का चेयरमैन बना के रखे थे आप, उसके बाद उसको हटा के आपने फिर दोबारा मसीहुल्लाह को बनाया। ये दोनों के दोनों आउटसाइडर्स हैं, जो पुराने जो लोग हैं उसमें से आपने किसी को कवर नहीं किया। और उसके बाद आपने सेकंड जो आपके सुल्तान खादरी साहब को आपने देने का वायदा किया, अवाम में भी आ गई थी, प्रेस में भी बात आ गई थी, सुल्तान खादरी साहब को माइनॉरिटीज़ की तरफ से अपने केसीआर साहब उर्दू एकेडमी का चेयरमैन देने वाले हैं। सब लोग मुबारकबाद भी दिए, बास लोग तो उनसे यानी कि पार्टी भी लिए, और फाइनली ये हुआ कि असदुद्दीन अवीसी साहब आके आपके पास जैसा बोले, आप रहीमुद्दीन अंसारी साहब को उर्दू एकेडमी का पोस्ट आपने उनके हवाले कर दिया। और वो उनका जो यानी कि टेन्यूर रहा उसके अंदर कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं रहा, लेकिन वो अपने इख्तियारात जो थे उसको इस्तेमाल करते रहे और बिलाखिर आखिर में वो दुनिया फानी से यानी कि रुखसत हो गई। लेकिन उसकी जगह अब और एक साहब आए हुए हैं जो वो 2015 के हैं, जो हमारे मोहम्मद मुजीब साहब जो कामारेड्डी वरगल के हैं, जो उन्होंने आने के बाद से खाली माइनॉरिटी के पोस्ट पे रहे और किसी के सामने वो पार्टी के अंदर जाहिर नहीं हुए, लेकिन उसके बाद केसीआर साहब उनको बुला के उर्दू एकेडमी का पोस्ट दे दिए। तो मतलब बोलने का ये है कि उर्दू एकेडमी में क्या ताल्लुक से उन्होंने तो उर्दू के ताल्लुक से ये बिल्कुल नाबलद है, उर्दू क्या जानते भी नहीं है, लेकिन ऐसे शख्स को उर्दू का एक चेयरमैन बना के बिठा देना, तमाम उर्दू की बेइज्जती करना है और उर्दू ज़बान के मजाक उड़ाने की बात है। जिसको उर्दू में नाम लिखना नहीं आता उस उर्दू का एक उर्दू एकेडमी का चेयरमैन बना दे रहे, जबकि उसको ABCD से वाकिफ़ नहीं है। और दूसरी चीज़ यूसुफ जाहिद को आपने दिया। यूसुफ जाहिद साहब भी 2012-13 में आए थे और उनका भी यानी कि आउटसाइडर में शुमार होता, लेकिन उन्हीं को दिया, लेकिन पुराने लोगों में आपने उनको भी नहीं दिया। उसके साथ ए राधा को दिया था आपने, जो आपके मार्केट के चेयरमैन मार्केटिंग इसके एग्रीकल्चर मार्केट के चेयरमैन में राधा को दिया, वो भी 12-13 की यानी कि उनकी या तो पार्टी में वो हुए पार्टी में शामिल हुए और उनको आपने फिर चेयरमैन दिया। लेकिन ये तमाम चीज़ों में अगर देखा जाए तो हमारे महमूद अली साहब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो लोगों को देना चाहिए था, जो जाहिर सी बात है कि एग्रीकल्चर में जो माइनॉरिटीज़ की तरफ से ये जो इनका जो है मार्केटिंग का, इसके अंदर तमाम की तरफ से हरीश राव साहब इनको तमाम के इख्तियार दिए थे कि आप अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आप अपने तरीके से शामिल कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर चेयरमैन को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपनी मर्जी से जो रात दिन इनके साथ रहने वाले थे उन लोगों को नहीं देखे, किसी को बुला के ला के दिए, लेकिन अपने लोग जो थे उनके साथ इंसाफ नहीं किए। आज उसी तरीके से आज कमरुद्दीन साहब जो माइनॉरिटीज़ के जो कमीशन के जो चेयरमैन बनाए थे माइनॉरिटी कमीशन के, कमरुद्दीन साहब भी आउटसाइडर थे, लेकिन फिर भी वो कुछ काम किए, इसके तक मुझे इनकार नहीं है कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया, काम किया। लेकिन उसकी जगह आज तारिक अंसारी को दिया गया है, आज तक वो बॉडी कंप्लीट नहीं हुई। आज वो मामला एक बरदान में पड़ा हुआ है, शायद वो फिर उसको यानी कि पूरा रूबे अमल होता है या नहीं होता है इसका भी पता नहीं, लेकिन खाली डिक्लेयर तो किया गया है नेम से कि भाई अपने तारिक अंसारी को एक माइनॉरिटी कमीशन का एक चेयरमैन उनको मुंतखब किया गया है। लेकिन उसके साथ आज तक उनका कोर मेंबर्स पूरे आज तक कंप्लीट नहीं हुए। जब तक वो कंप्लीट नहीं हुए इन्होंने ओथ नहीं लिए, तो ओथ नहीं लिए जब का मतलब ये हुआ कि जब तक कि वो मामला जूं है तो ऐसी हालत है। और मोहम्मद इम्तियाजी साहब को आपने माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का चेयरमैन बनाया, इससे पहले मोहम्मद अकबर को आपने चेयरमैन बनाया था, अकबर हुसैन को। तो जाहिर सी बात है जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं थे, आज भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं है। मोहम्मद इम्तियाज को जो आपने साहब को दिया है उसमें भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं है। सिर्फ आप एक मालूम में गौर किया जाए तो एक फॉर्मेलिटीज़ के लिए आपने मोहम्मद साहब को जो मोहम्मद इम्तियाज साहब को आपने चेयरमैन दिया, और ना तो उनको कुछ फाइनेंस के हिसाब से जो आपको मदद करना चाहिए ना आपने उनकी मदद की। 50 यानी कि करोड़ की बात किया, फिर बाद में 70 करोड़ की बात किया, 120 करोड़ की बात किया, और दरखास्तों के लिए जब बोले तो मुसलसिल 2,17,000 दरखास्तें उन लोग वसूल कर लिए।
और आज तक के वो दरखास्त यानी कि भाई जू के तू पड़े हुए हैं। अब देखिए एक एक आदमी को 1500 रुपये का खर्च करके बेचारे गरीबा मजबूर और यानी कि धूप में मुसलसिल परेशानियों से वो लोग ला के दरखास्त देंगे, ये उम्मीद में है कि हमारे को कुछ 1-8 लाख रुपए की मदद मिलेगी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जबकि आपके पास 2,17,000 दरखास्त आए हुए हैं, जबकि आप अगर 120 करोड़ भी अगर आप डिक्लेयर करेंगे, अपने रिलीज भी करेंगे, तो 12,000 आदमी को 1 लाख के हिसाब से 12,000 आदमी को दे सकेंगे। माँ बाप के लोगों को आप क्या करेंगे? जबकि 2,17,000 में अगर 12,000 को अगर छोड़ दिए तो 2 लाख चिल्लर को आप कैसे आप उसको फिर फुलफिल करेंगे? इसलिए अमाउंट के ताल्लुक से भी तो आपको सोचना चाहिए। एससी बंधु, दलित बंधु, फला बंधु के लिए आप 10-10 लाख रुपए एक फैमिलीज को देते हैं क्या? यानी कि माइनॉरिटी बंधु के लिए आप चाहे तो नहीं दे सकते क्या? आप 5,900 करोड़ रुपये आप जब अब SC/ST बंधु को आप जब इशू करके आप उनको मटेरियलाइज भी हो रहा, वोट में ट्रांसफर भी हो गया और उन लोगों के पास यानी कि पैसे मुंतकिल भी हो रहे, लेकिन आप हमारे वास्ते माइनॉरिटीज के लिए आपने कोई प्रैक्टिकली काम नहीं किया। तो इसी तरीके से अगर ऐसे ही रहेगा तो मैं समझता हूँ कि मुसलमानों के सिर्फ नाम के लिए आप क्या मुसलमानों के साथ ज़ाहिरी तौर पर आप खुश करते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर आप मुसलमानों के ताल्लुक से कोई दिलचस्पी नहीं रखते हैं। ये बात तो मैं अपने तरफ से ये बता रहा हूँ, क्योंकि मुसलमानों के साथ आपने हर एक को यानी कि मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटीज़ के लिए आपने कुप्पलाश्वर को हमने मुसलमानों के लिए रखा। क्या आपके पास SC का मिनिस्टर नहीं है, BC का मिनिस्टर नहीं है, SC का मिनिस्टर नहीं है, OC का मिनिस्टर नहीं है, गौड़ का मिनिस्टर नहीं है, राव का नहीं है, रेड्डी का, तमाम के मिनिस्टर्स है। अगर एक नहीं है तो मुसलमानों की तरफ से माइनॉरिटी मिनिस्टर नहीं है, और माइनॉरिटी मिनिस्टर नहीं है तो इस सिलसिले में आपके तरफ से या मुस्लिम जितने भी लीडर्स हैं जो पार्टी से वाबस्ता है, क्या वो मिनिस्टर हो या चेयरमैन हो या MLC हो या मिसाल के तौर पर कोई भी ओहदों पे हो, ये तमाम लोगों ने कभी आवाज़ उठाई कि भाई हमारे माइनॉरिटीज़ के ताल्लुक से जो भी सिचुएशन है, ये सिचुएशन को आप सामने रखिए और ये लोगों के लिए कुप्पलाश्वर को हटा के मुसलमान को एक मिनिस्टर बनाइए माइनॉरिटीज़ को। आपने कुछ किया? कोई नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि मुसलमानों के ताल्लुक से आप भी कुप्पलाश्वर को रखिए, जबकि कुप्पलाश्वर को जानता भी नहीं है माइनॉरिटीज़ के इश्यूज़ क्या है, और न वो आज तक के उसके टेन्यूर में